देखिए, आज मैं फर्स्ट ईयर के लिए एक बहुत उपयोगी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके वार्षिक के, उसके लिए बहुत उपयोगी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस आपको मिलेंगी। जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे पास उनको भी प्रोवाइड होंगी, जो नहीं पढ़ रहा वो भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक एक करके क्लास आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक एक चैप्टर के कम से कम क्वेश्चन 20-20 तो कराऊँगा ही इम्पोर्टेंट। तो सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको वार्षिक एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले मैं आपको बेसिक कुछ बता दूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आराम है। ठीक है, तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, सिंपल सा एक फार्मूला इसी से बनते हैं। ठीक है, लाल बटे का। ठीक है, तो साइन ये कॉस ये टेन। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो देखिएगा बेटा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चनों में ये प्रयोग होंगे। और कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूँ जो यूज होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला फार्मूला है, देखिएगा एंगल समान होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर लगा होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इससे दो फॉर्मूले बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये दो मान हो क्लियर। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा जब ये इधर जाएगा वही एंगल एक जैसे होने चाहिए, स्क्वायर लगा होना चाहिए, बीच में माइनस होना, तो वैल्यू इसकी 1 होगी। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टैन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 सेक स्क्वायर थीटा में से 1 घटेगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा फार्मूला होता है, देखो साइन कॉस हो गया, ठीक है, सेक और टैन हो गया, तो बचे कौन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूले आपके हो, और जो भी फार्मूला यूज होगा तो मैं बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो आपको बता दे रहा हूँ। एक साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, चार फार्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी का। क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, ए बी। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा हो गया तो शायद आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा बेटा होगा साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, एंगल पहला दूसरा, एंगल पहला ए है दूसरा बी है, एंगल पहला ए है दूसरा बी है। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। दूसरी अगला फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, वही साइन कॉस चलेगा, साइन कॉस माइनस कॉस साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला एंगल दूसरा एंगल, पहला एंगल दूसरा एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है कॉस में होते हैं, पहले आप इसमें यही यूज है तो आपको यही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद इतने फॉर्मूले में आपको क्वेश्चंस ये सारे लग जाएंगे। ठीक है, इतने फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, देखिएगा पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा दिया गया है, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 दिया गया है। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 दिया गया है। कॉस की वैल्यू पूछी गई है, साइन की वैल्यू पूछी गई है। कॉस और साइन पूछा गया बेटा, बहुत तरीके इसके लगाने के, मगर कॉस की वैल्यू इसका उल्टे ही कर दो, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे उल्टे होते हैं। अगर कॉस की वैल्यू केवल पूछी जाती है, कुछ करते ही नहीं, कॉस थीटा पूछा जाता है तो 4/5 हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि जो कॉस होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक का, और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसको लगाएंगे कैसे आपको बताता हूँ। देखिए सेक बराबर होता है, देखिए सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधा, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधा। क्या होता है, कर्ण बटे आधा, यही तो होता है।
तो कर्ण की वैल्यू क्या हो गई 5, आधार की वैल्यू क्या हो गई 4। अब आप पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होगा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5 का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालनी है हम लोगों को, आधार की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और एल स्क्वायर ऐसे रहा लंब स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9, तो स्क्वायर लगता है तो रूट लगता है, वैसे प्लस माइनस में होता है क्योंकि ये कर्ण लंब आधार है, ये सभी दूरियां हैं तो ये नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ये 9 आ गया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, तो बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा आपको निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5, ये आंसर आ गया साइन थीटा का। ऐसे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आधार की वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए आधार की वैल्यू है आपकी 4, आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका लग गया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, अभी देखिए आप के सामने मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसका लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, देखिए दूसरा क्या कहा गया, आपको cos थीटा का मान दिया गया, क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 5/4, 5 और 4 दिया गया है, cos थीटा नहीं सॉरी 8 अपॉन क्या दिया गया है आपको 17 दिया गया, ठीक है 8/17 दिया, तो अब आपको इसको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले वही तरीका हमारे पास जो था, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो आधार की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई और कर्ण की वैल्यू क्या हो गई 17 हो गई, ठीक है। देन उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद आप क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लंब की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, आधार की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, 8 का होल स्क्वायर 17 का होता है 289 स्क्वायर और लंब स्क्वायर निकालना इसका होता है 64, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, जब आप इसमें से इसको वो घटाएंगे तो क्या बचेगा 225 बचेगा, ठीक है 225 बचेगा, आप करके भी देख सकते हैं, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √225, ये किसका होता है 15 का होता है, ठीक है, एल की वैल्यू 15 आ गई, आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए, क्या निकालना है कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक बराबर होता है क्या है, पहले कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू 17 है और लंब की वैल्यू क्या है 15, ये देखिए आ गई आपकी, फिर उसके बाद आपको cosec थीटा निकालना है, आपको क्या निकालना है इसके बाद, आपको निकालना है tan थीटा निकालना है, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटे आधा, क्या होता है लंब बटे आधा, तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब की वैल्यू जस्ट है आपने 15 निकाली है अपॉन आधार की वैल्यू तो आपकी है 8, तो tan थीटा की जो वैल्यू हो गई आपकी 15/8 हो गई, क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और बेटा जितने भी बच्चे हैं जो भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं उनको ये सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिस बच्चे को वीडियो प्रोवाइड हो अपने कम से कम 10 फ्रेंडों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अभी मैं एक नंबर यहाँ पे लिखा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक अभी आप मुझे अपने जो भी आपके पास आपका व्हाट्सअप नंबर हो उसे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा, तो आपको सारे वीडियो तुरंत के तुरंत मिलते जाएंगे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन प्रूफ करना है, ये इज इक्वल टू ये, तीसरा देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तीसरा पहले क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है बेटा, देखिए ये LHS होता है, इस साइड वाला LHS उधर वाला LHS, आप LHS लेके RHS ला दो या RHS लेके LHS ला दो, बात वही है, आप LHS ले लीजिए, LHS क्या हो जाएगा, LHS बेटा आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है,
अब क्या करेंगे, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आया, देखिए तीसरा ऐसा है, पांचवा वैसा है, ठीक है। तो क्या करिएगा, हमेशा रूट बड़ा सा लगाइएगा, इसके संयुग्मी से इसमें गुणा कर दीजिएगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल के, कैसे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, आप गुणा भाग करेंगे नीचे वाले चिन्ह बदल के, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से गुणा और 1 माइनस साइन थीटा से भाग। देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाले का चिन्ह बदला, उसी से गुणा भाग कर दिया, रूट पूरा लगाइएगा और इधर भी नीचे तक पूरा जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, रूट सेम सेम गुणा क्या होगा, सेम का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का सेम सेम की गुणा क्या होगी, सेम का होल स्क्वायर, सेम का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में जब एक बार वही चीज प्लस में होती है वही दो चीजें माइनस में होती है, तो पहले का होल स्क्वायर माइनस दूसरे से वर्गांतर कहते हैं, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो वही चलेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा आप देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, नीचे देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिएगा बेटा, अगर स्क्वायर पूरे के ऊपर, यहाँ भी पूरे के ऊपर है और रूट लगा है, तो ये दोनों हट जाएंगे, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको मैं एक फॉर्मूले और बता दे रहा हूँ, देखिएगा बेटा, ये फॉर्मूले आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा टेन थीटा। ये कुछ वैल्यू है जो आपको मैं बताता रहूँगा, वो आप नोट करते रहिएगा। ये दो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। आपने ये लेके चले थे, आपका ये आ गया, देखिए यही तो लाना है, RHS आ गया, नीचे लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जहां पे आपको ना समझ में आए बार बार वीडियो देखिएगा, ठीक है, आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लगाएंगे इसके बाद, ठीक है, देखते हैं, चलिए फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, देखिए बेटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस ए बटे साइन, बेटा ये LHS मैंने ले लिया, सिद्ध करने वाला है LHS ले लीजिए, चाहे LHS से लगाइए चाहे RHS से लगाइए, ये क्वेश्चन दोनों साइड से लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें किससे गुणा बात करेंगे, ऊपर के संयुग्मी से, ऊपर 1 माइनस कॉस है, क्योंकि इधर मैंने देखा नीचे 1 प्लस कॉस है यार, तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये लाइन लिखूंगा 1 प्लस कॉस ए से गुणा और भाग कर देना, गुणा और भाग करने पर, ठीक है, करने पर करिए बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, क्या गुणा भाग करेंगे बेटा, गुणा भाग करिए, क्या गुणा भाग करना है आपको, 1 प्लस कॉस ए से, 1 प्लस कॉस ए से गुणा 1 प्लस कॉस ए से आपका भाग हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, अगर एक बार वही चीज माइनस में है वही दो चीजें प्लस में, तो ऊपर गुणा क्या होगी इसकी, पहले का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, तो पहला है 1 और दूसरा है cos a, ठीक है, और नीचे sin a ऐसे लिखिए और जो साथ में उस ब्रैकेट में ही लिखिए 1 प्लस cos a, ठीक है। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और cos a का cos स्क्वायर a होता है, अपॉन में क्या आएगा sin a 1 प्लस cos, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, मतलब थीटा है तो थीटा होगा, ए है तो ए होगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे साइन ए आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब ये स्क्वायर साइन ए को काट देगा तो बचेगा क्या, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यही आपको लाना था, देखिए यही आपका RHS लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, RHS, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। जब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट तो बेटा आप ध्यान से वीडियो को, पहली बार में वीडियो को बेटा पूरा अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज समझ के, दूसरी बार में
स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है, दुगनी स्पीड पे लगा लीजिएगा आप लोग और उस पे देख लीजिएगा, ठीक है। और कम से कम 3 बार वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोगों को लगाना है कौन सा, 4 5 को, ठीक है। 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 5वां, ठीक है। 5वें में एलएचएस ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने लगाया है एलएचएस, क्या है एलएचएस आपका है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन ये आपको तीसरा लगवाया था, वैसे ही लगाएंगे इसको, बिल्कुल रूट बड़ा लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है मेरे को। 1 प्लस कॉस ए पहले से ही है, ठीक है, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। गुणा आप किससे करेंगे बेटा, नीचे वाला क्वेश्चन बदल के 1 प्लस कॉस ए से गुणा और 1 प्लस कॉस ए से भाग। भैया रूट पूरा लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेम की बात क्या होती है, सेम का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, मैंने अभी बार बार बताया, तीसरी बार बता रहा हूँ, जब दो चीजें प्लस में दो चीजें माइनस में उनका मल्टीप्लाई करना है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होगा, कॉस, ठीक है, कॉस। अब बेटा देखिएगा ऊपर तो जो चल रहा है किसका होल स्क्वायर चल रहा है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अपॉन आ जाइए बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो आपके सामने भी मैंने फार्मूला दिखाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर बदल जाएगा। तो ऊपर वाला तो वैसे रहेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर पूरे के ऊपर, इसमें भी स्क्वायर पूरे के ऊपर है, ये स्क्वायर पूरा ही समझा जाता है साइन के पूरे के ऊपर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है। तो बेटा देखिएगा ध्यान से, इसे अपॉन ये अब दोनों के अपॉन में जा सकता है, साइन इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में 1 अपॉन साइन ए 1 के अपॉन में चला गया और कॉस के अपॉन में भी अलग अलग जा सकता है, ठीक है। स्टेप ओपन कर दी मैंने। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये 1 अपॉन साइन ए होता है, 1 अपॉन साइन ए आपका होता है वो क्या होता है आपका कॉस ए होता है, ठीक है। और कॉस ए बटा क्या साइन ये होता है बेटा कॉट, ये क्या होता है कॉट। ये फार्मूला भी आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी दो फार्मूले यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कॉट ए हो जाएगा। देखिए यही आपको लाना था, जस्ट ये आपका आ चुका है। LHS इक्वल टू R, ठीक है। क्वेश्चन के कुछ फॉर्मूले में बता दे रहा हूँ क्योंकि बार-बार इस टाइप के फॉर्मूले आ रहे हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो, तो मैं पहले इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन 6 और 7 बताने से पहले। चलिए देखता हूँ, देखिएगा ध्यान से बेटा क्या होता है। देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही अपोजिट होते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू किसका, cos और sec का कॉम्बिनेशन उल्टे में होता है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है, sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन cos थीटा होता है, क्लियर। ऐसे ही आप देखिए तीसरा tan और cot का कॉम्बिनेशन, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूले 3 आपके, ठीक है। इसका देखिए स्पेशल फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, अभी आया नहीं था। और एक होता है इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये tan का उल्टा cot हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, अगर है cos अपॉन sin है तो ये cot थीटा होता है। ये दो स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इनके यूज हो रहे हैं तभी मैंने बता दिए, कुछ फॉर्मूले छूट गए थे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन 6 लगाते हैं फिर 7 लगाते हैं, ठीक है। 6 क्या कह रहा है, 6 सबसे पहले एलएचएस में लीजिए, क्या है cot A प्लस tan B, ओके कोई दिक्कत नहीं, नीचे आया cot B प्लस tan, आपको सिद्ध ये करना है, ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, लिखिएगा ध्यान से, आपको सिद्ध ये करना है, जस्ट ये सिद्ध करना है, ये आ रहा है। तो क्या करना है, बस इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा ट्रिक है, cot A ऐसे रखिए प्लस tan B
ई ऐसे रखिए, ठीक है। आप देखिए आपका जो आ रहा है आंसर क्या आ रहा है बताइए, आंसर जो RHS आ रहा है क्वाट ए आ रहा है, तो भैया क्वाट ए हो गया, ठीक है, क्वाट ए हो गया, ठीक है। और क्या आ रहा है tan b आ रहा है और tan b हो गया, तो मतलब इन दोनों को तो मैं छूना ही नहीं है, मतलब इन दोनों को मैं छूना ही नहीं है, तो क्या छूना है फिर, इन दोनों को छूना है क्योंकि ये आ नहीं रहे, इनको छूना है तो कैसे छूना है बताता हूँ कैसे छूना है। देखिएगा जस्ट बेटा cot a प्लस tan a, क्लियर, और नीचे 1 अपॉन cot b प्लस 1 अपॉन tan, सॉरी देखिए cot का उल्टा क्या होता है tan, cot का उल्टा क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan, ओके। और ये tan का उल्टा क्या होता है cot, 1 अपॉन cot a हो जाएगा। देखिए फिर से बेटा cot b का उल्टा क्या होगा, cot का उल्टा होता है cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, cot जब बटे में जाएगा तो इसमें हो जाएगा tan, और tan जब बटे में जाएगा तो इसमें हो जाएगा cot, ठीक है। जो एंगल है वही एंगल रहेगा, ध्यान रखिए। अब एलसीएम ले लीजिए, पहले ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा cot a tan b, ओके, प्लस tan b, ओके। नीचे वाला एलसीएम लेते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan b इंटू cot a, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, वन से होगा cot आपका a आ जाएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan, ठीक है। अब कभी भी अगर हर में कोई भिन्न है तो पलट के गुणे में चली जाती है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, देखिए cot a प्लस tan, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिएगा कैसे, अब इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल लगाइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा cot a प्लस tan, जो ऊपर लिखा है उसके नीचे 1 लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा cot, नीचे क्या है cot a प्लस tan b, अपॉन में क्या है tan b इंटू cot a, क्लियर, ये है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए a बटा b है और x बटा y है, तो इसका कैसे कल सॉल्यूशन निकालते हैं, a अपॉन b ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे लपट देगा y अपॉन x, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे ऊपर वाला ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला ये चीज ऐसे ही रहेगी, क्या रहेगी cot a प्लस tan b बटे 1, और नीचे वाला पलटेगा तो tan b इंटू cot a अपॉन में क्या आ जाएगा cot a प्लस tan b, ठीक है। अब देखिएगा ये और ये एक जैसे, ये और ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, सीधे आ जाएगा tan b और cot a, आपका आना क्या था cot a, tan सीधा सीधा लिख दीजिए इसको, पहले cot a लिख दीजिए फिर tan b लिख दीजिए, tan LHS इक्वल टू RHS, जस्ट आपका क्वेश्चन आ गया। जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो बेटा उसको 2 बार देखने की कोशिश करिए, आ जाएगा पक्का है, फार्मूले याद करके होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 भी आपका लग चुका है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका LHS दिया है, ठीक है। LHS क्या है बेटा, साइन a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, ओके, अपॉन क्या है cos a फिर cos b, ठीक है, प्लस फिर क्या है तुम्हारा साइन b माइनस c, क्या हो जाएगा cos b और cos प्लस बेटा अगला क्या है साइन c माइनस b, ठीक है, अपॉन में क्या है cos c और cos, ठीक है, ये दिया है। अब बेटा बस कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर जो ये फार्मूला दिया है, ये 3 फार्मूला, मतलब अगर कोण घट रहा है ये वाला, नीचे वाला ये फार्मूला आपका अप्लाई है, इस फार्मूले का यूज आप लोग करें। क्या होता है जब एंगल घटते हैं तो साइन cos, cos साइन, पहला एंगल दूसरा एंगल माइनस पहला एंगल दूसरा एंगल, ये फार्मूला आपका लगता है। तो यहाँ भी वही फार्मूला है, यहाँ भी वही फार्मूला, ये भी फार्मूला, यहाँ फार्मूला लगता है। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि फार्मूला ही हम लोगों को क्वेश्चन लगता है, बस कैसे फार्मूला ओपन करेंगे आंसर आने लगेगा। देखिएगा नीचे जो लिखा है वही लिखा है cos a cos b, नीचे जो लिखा है वैसे लिखा है, नहीं इसमें लिखा है cos b cos c, इसमें लिखा है cos c cos e, क्लियर।
देखिएगा बेटा ऊपर फॉर्मूला क्या होगा, कैसे फॉर्मूला ओपन होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में माइनस, पहला कोण दूसरा कोण, पहला कोण दूसरा कोण, क्या होगा साइन कॉस, ठीक है, बीच में माइनस, फिर कॉस साइन, ठीक है, पहला कोण है ए और दूसरा कोण है बी, तो ए बी, क्लियर। अब ऐसे इसमें बोलना है साइन कॉस, बीच में माइनस, कॉस साइन, फिर क्या होगा, पहला कोण है बी, दूसरा कोण है सी, बी सी, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है, फिर क्या होगा, बीच में है माइनस, पहला कोण है सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, ठीक है। जस्ट आपको करना क्या है, अब ये जैसे क्या होता है, रूल होता है ए बी सी लिखा है प्लस में या माइनस में कुछ भी है, तो बटे एक्स लिखा है, तो ये एक्स जो है सबके अपॉन में चला जाएगा, एक्स वाई लिखा है, ये एक्स वाई जो है सबके अपॉन में जाएगा, ए अपॉन एक्स वाई लिख सकते हो, बी अपॉन एक्स वाई लिख सकते हो, एंड सी अपॉन एक्स वाई लिख सकते हो, दिस इज द स्टेप, ठीक है, ये होता है, क्लियर। चलिए हम लोग भी यही करेंगे, हम लोग क्या करना है, ये अपॉन ये लिखना 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 है, क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक, माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे लिख रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा, चलिए ठीक है, प्लस साइन ये अपॉन ये साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस ये अपॉन ये साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जो कटे वो काट दीजिए, अब देखिए इधर कॉस बी कट गया, इधर कॉस ए कट गया, इधर कॉस सी कट गया, इधर कॉस बी कट गया, इधर कॉस ए कट गया, इधर कॉस सी कट गया। अब बचा क्या है, देखिए ध्यान से, साइन अपॉन कॉस बचा है, साइन अपॉन कॉस हमेशा टैन होता है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला पीछे भी लिखाए थे, टैन ए हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये टैन बी हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये टैन बी हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये टैन सी हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये टैन सी हो जाएगा, माइनस ये साइन अपॉन कॉस टैन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टैन ए से टैन ए कट गया, टैन बी से टैन बी कट गया, टैन क्योंकि चिन्ह अलग अलग है इसलिए इसका वैल्यू 0, LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल में क्वेश्चन 30 कराऊंगा, पहले बता दिया है, ठीक है। जितने वीडियोस आते हैं उनको सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जितने भी वीडियोस आएंगे आप बस वीडियोस को देख लीजिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ये उद्धार क्लास ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप लोग आइएगा, ठीक है, देखिएगा। ओके, धन्यवाद।